है। तो जो हमारी ये सीरीज चल रही है अबाउट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, जिसमें हमने अभी तक डोजी और पिनबास देखा, आज हम देखेंगे एंगल्फिंग पैटर्न्स। अभी जो एंगल्फिंग पैटर्न होते हैं ये एक कॉम्बिनेशन पैटर्न है, विच मीन्स कि दो कैंडल्स मिलके इस पैटर्न को बनाती हैं। टू टॉक अबाउट एंगल्फिंग पैटर्न आफ्टर पिन बास, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है इन ट्रेडिंग, क्योंकि ये अक्सर अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जोन्स पे मिले तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इसका अकरेंस हमें हमेशा एक अच्छा ट्रेड लेने में असिस्ट करता है। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न्स दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो दो टाइप के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। इसको हम एक एक करके आगे समझते हैं। टू स्टार्ट विद बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है उसमें जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक छोटी रेड कैंडल होगी, एंड जो सेकंड कैंडल होगी वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। अब आगे डिस्कस करने के पहले सिर्फ ये कैंडल्स देख के हम एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स वीक पड़ रहे हैं एंड बायर्स यहाँ पे दोबारा एंट्री कर रहे हैं, या फिर बायर्स दोबारा अपनी पावर को रीगेन कर रहे हैं। अब जैसा हमने अभी तक देखा कि अगर एक कैंडलस्टिक की बात करी जाए तो उसकी रेलेवेंसी हम तभी मानेंगे जब वो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जोन में आएगी। ऑल्दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम आने वाले वीडियोस में बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, पर अभी तक के जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं उसमें हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि सपोर्ट लेवल वो होता है जहाँ पे बायर्स एंट्री करना पसंद करते हैं और वहाँ से प्राइस को अगेन ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पैटर्न है इसको अगर हम और डेप्थ में समझना चाहें तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि बायर्स अपनी पावर रीगेन कर रहे हैं, तो अगर बायर्स अपनी पावर अपने ही जोन में, मतलब जो सपोर्ट जोन होता है जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, सपोर्ट पे या फिर डिमांड जोन पे जो बायर्स का जोन होता है, अगर वहाँ बायर्स अपनी पावर रीगेन करें या दिखाएं कि वो वहाँ पे अभी भी रेलेवेंट हैं, अभी भी अपनी पावर को मेंटेन कर सकते हैं एंड प्राइजेस को ऊपर पुश करने की ताकत रखते हैं, तो उसको कंसिडरेबली हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानते हैं। तो वैसे ही ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये हमें अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है, विच मीन्स कि जब प्राइस गिर रहा होता है एंड अपने सपोर्ट लेवल पे प्राइस पहुंचता है, तो यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। और अगर यहाँ पे हमें एक ऐसा पैटर्न दिखता है तो हम एक ओपिनियन बना सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड मूव दे सकता है। अगेन सकता है हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ प्राइस इज़ द किंग, हम सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। तो हम जो भी स्टडी करेंगे वो हम सिर्फ एक एस्टिमेट निकालने के लिए और अपने एस्टिमेट को बेटर करने के लिए, अपने प्रिडिक्शंस को बेटर करने के लिए करते हैं। इसमें कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक, कोई भी टेक्निक गारंटी नहीं दे सकती है, जस्ट हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्रीज करती है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स एंड प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। टू कंटिन्यू विथ, ये जो बुलिश एंगल्फिंग वाला पैटर्न है इसके कुछ पिक्यूलर फीचर हैं, जो कि ये हैं कि जब एक पहला जो फर्स्ट कैंडल है, अब फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे सेलर्स कंप्लीटली पावर में थे। तो जब पावर में थे उसके बाद इन्होंने जो ये फर्स्ट रेड कैंडल है इन्होंने ये बनाया। अब यहाँ पे अगर बुल्स को अपनी प्रेजेंस दिखानी है और इस पैटर्न को वैलिड प्रूफ करना है, या फिर इस पैटर्न की कंफर्मिटी होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पैटर्न बना है वो बुलिश एंगल्फिंग है या नहीं, तो उसके कुछ पिक्यूलर फीचर ये हैं कि फर्स्ट कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल होगी वो पहली बात एक थोड़े प्राइस डाउन पे ओपन होगी, विच मीन्स कि इसका जो क्लोजिंग है, लाइक अगर इसका क्लोजिंग सपोज 100 है
तो जो सेकंड कैंडल है इसका क्लोजिंग उससे सेम या फिर उसके थोड़ा नीचे होगा, विच मीन्स कि 100 या उससे भी कम पे ये कैंडल ओपन होगी। एंड इस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो इसके ओपनिंग से, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये 120 पे ओपन हुआ था, इस कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट रेड कैंडल की ओपनिंग से भी ऊपर होगी। यहाँ पे गैप अप होगा प्राइस का, यहाँ पे अप होगा, यहाँ पे डाउन होगा। तो अप होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 होगा। तो ये जो प्राइस डाउन एंड प्राइस अप है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि यही है जो हमें ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे बायर्स अपनी पावर रीगेन कर रहे हैं और अब यहाँ से एक अपवर्ड मूव हो सकता है। ऑल्सो वन थिंग, इसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि प्राइस अप एंड प्राइस डाउन तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जो है कि जो फर्स्ट कैंडल है इसकी जो बॉडी है, लाइक जो इसकी मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल की मेन बॉडी कंप्लीटली एंगल्फ होनी चाहिए बाय द सेकंड कैंडल। मतलब कि जो पहला कैंडल बना है उसकी जो बॉडी है, अब इसमें अगर अगर विक्स की बात करी जाए तो विक्स भी अगर एंगल्फ होते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पर अगर विक्स बाय एनी चांस या बाय वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस बाहर निकल रहे हैं तो भी उसको वैलिड माना जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो मेन बॉडी है, जो फर्स्ट कैंडल की मेन बॉडी है, ये कंप्लीटली अंदर होनी चाहिए ऑफ द सेकंड कैंडल। मतलब सेकंड कैंडल को कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल की मेन बॉडी को, रियल बॉडी को एनगल्फ करना ही पड़ेगा, along with प्राइस अप्स एंड प्राइस डाउन्स। ये तीन जो फैक्टर हैं कि बॉडी एंगल्फ्ड है, प्राइस अप है, मतलब जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग से ज़्यादा है, एंड जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है वो वहाँ से प्राइस नीचे जाके सेकंड कैंडल ओपन हुई थी। ओके अगर इसको हम एक बार और न्यूमेरिकल से देखें, अगर फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई थी 120 पे, उसकी क्लोजिंग हुई थी 100 पे, तो यहाँ से प्राइस डाउन होके जो सेकंड कैंडल है इसकी ओपनिंग 100 या उससे कम रहनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग 120 और अबव रहनी चाहिए, एंड सेकंड कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ करना चाहिए फर्स्ट कैंडल की रियल बॉडी को, विच मीन्स इसको कंप्लीटली एंगल्फ करना चाहिए। अगर ये तीन फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं तो ही हम बोलेंगे कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। अब इसको हम थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो चार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें हम हमेशा हमेशा की तरह अपने लेवल्स मार्क करेंगे। तो अगर हम इसको एक सप्लाई जोन मानते हैं, सॉरी इसको अगर हम एक डिमांड जोन मानते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं कि ये सपोर्ट है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक डाउनफॉल के बाद, मतलब यहाँ पे ऊपर से जब प्राइजेस नीचे के तरफ सेलर्स ने पुश किया, तो ये पुश होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ है, विच मीन्स, और ये चीज़ हुआ है सपोर्ट पे। अब अगेन सपोर्ट या फिर डिमांड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर्स अपनी पावर को रीगेन करने का पोटेंशियल रखते हैं, और यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न मिलता है तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कहीं बीच में हो। और अगेन हम उसे तभी रेलेवेंट मानेंगे जब ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें मिलता है। अब क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बुल्स अपनी पावर रीगेन करेंगे और ये अपनी ही जोन में प्रेजेंट है, डेट इज सपोर्ट जोन में, तो इसकी जो वैलिडिटी है या इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा मानेंगे। तो वो सब देखते हुए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे तक आया, सेलर्स ने प्राइस को ऊपर से नीचे पुश किया, सपोर्ट जोन पे आते हुए बायर्स ने अपनी पावर को रीगेन किया
और यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है उसको कंप्लीटली एंगल्फ किया है सेकंड कैंडल ने, मेन बॉडी को भी एंड कहीं ना कहीं विक्स को भी। अब विक्स अगेन, अगर विक्स एंगल्फ नहीं भी होती हैं तो वैलिड होगा, लेकिन मेन बॉडी को एंगल्फ होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस अप एंड प्राइस डाउन होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सारे पैरामीटर मीट होते हैं, प्राइस अप भी था, प्राइस डाउन भी था, एंड फर्स्ट कैंडल वाज कम्प्लीटली एंगल बाय द सेकंड कैंडल। और ये आते हुए हम देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव हमें दिया है। आई होप ये चीज़ समझी होगी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द बेरिश एंगल्फिंग। जैसे बुलिश एंगल्फिंग में पहला कैंडल रेड होता था विच इंडिकेटेड सेलिंग एंड सेकंड कैंडल ग्रीन होता था विच इंडिकेटेड बाइंग, वैसे ही बेरिश एंगल्फिंग जो है वो एक बेरिश कैंडल है, विच मीन्स कि जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होगी विच विल बी एंगल्फ्ड बाय अ बिगर रेड कैंडल, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बायर्स हैं, इसको थोड़ा देखते हैं कि जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। यहाँ जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था या फिर बोल सकते हैं कि सप्लाई जोन था, सेलर्स का इलाका था, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद अगर जो फर्स्ट कैंडल है वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखती है, उसके बाद अगर इस जोन पे सेलर्स इस कैंडल को कंप्लीट एंगल्फ करते हुए एक सेकंड कैंडल क्रिएट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अब ये है बेरिश पैटर्न, विच मीन्स कि ये दिखाता है कि यहाँ पे सेलर्स अपनी पावर को रीगेन कर सकते हैं। अब ये कैंडल अगर सेलर्स के ही जोन में आता है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस यहाँ पे भी हमको वही सेम चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो फर्स्ट कैंडल है, ओके इसको अगर हम एक न्यूमेरिकल की तरह देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग रही है वो सपोज है 100 पे, क्लोजिंग हुई है सपोज 120 पे, तो जो सेकंड कैंडल है जो बेरिश कैंडल है उसका ओपन जो होगा, उसका ओपन जो होगा वो गैप अप होके ओपन होगा, लाइक इस तरह। तो ये ओपन होगी कुछ 150 पे फॉर एग्जांपल, एंड इसकी जो क्लोजिंग होगी, ये जो सेकंड कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग होगी वो होगी कहीं कहीं ना कहीं इसके ओपन से भी नीचे, तो 100 या उससे नीचे ये ओपन होगी, और ये 120 और अबव, एग्जाम्पल के लिए हमने 150 लिया था पर 120 और अबव इसकी ओपनिंग रहनी चाहिए। तो यहाँ पर भी प्राइस अप एंड प्राइस डाउन होना चाहिए। और अगेन जो मेन बॉडी है ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ये जो मेन बॉडी है ऑफ द फर्स्ट कैंडल वो कंप्लीटली एंगल्फ होनी चाहिए बाय द सेकेंड कैंडल। ओके, अब इसको एक ग्राफ की इस पे हम समझते हैं। तो यहाँ ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि यहाँ पे इस जोन पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक, ओके सबसे पहले हम लोग अपना दोबारा लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बायर्स थे वो इस लेवल से प्राइस को ऊपर पुश करते लाए हैं, एंड यहाँ पे जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है क्योंकि इस लेवल पे बहुत बार प्राइस ने वेट लिया है, विच मीन्स कि यहाँ पे बहुत बार सेलर्स ने अपनी एंट्री ली है, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस या फिर एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं। सप्लाई जोन पे ही जो बायर्स थे उनने प्राइस सप्लाई जोन के तरफ पुश किया, और यहाँ पुश करने के बाद एक जो फर्स्ट कैंडल थी, एक मिनट इसका एरो निकाल देते हैं।
बायर्स ने यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ पुश किया और रेजिस्टेंस आने पर बायर्स ने ये जो फर्स्ट कैंडल बनाई, सेलर्स ने सेकंड कैंडल में कंप्लीटली इसको एंगल्फ किया और एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे भी हमारे जो सारे पैरामीटर्स हैं वो होते हैं फुलफिल, कि यहाँ पे प्राइस अप है, यहाँ पे प्राइस अप है, यहाँ पे प्राइस डाउन है। जो मेन बॉडी है वो कम्प्लीटली सेकंड कैंडल के इसमें एंगल्ड है अलॉन्ग विद विक्स। अगेन विक्स अगर नहीं भी होते हैं तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसको वैलिड मानते हैं, लेकिन अगर विक्स भी एंगल्ड होते हैं तो वो और अच्छे उसको और ज़्यादा वैलिड मान सकते हैं। और ये एंगल्फिंग पैटर्न आने के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस अगेन डाउनवर्ड की तरफ मूव कर कर गया। तो अगर हम इस तरह एंगल्फिंग को ट्रेड करने की कोशिश करें या फिर एक ट्रेडिंग ओपिनियन बनाने में यूज़ करें कि जो बुलिश एंगल्फिंग है वो प्रॉपर हमें अगर सपोर्ट जोन्स पे दिखाई देता है तो वहाँ से हम एक ओपिनियन बना सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। और बेरिश एंगल्फिंग अगर हमें रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो वहाँ से हम एक ओपिनियन बना सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ मूव करना चालू कर सकता है। अगेन ज़रूरी इसको याद नहीं करना है, हमें इसको लॉजिक की तरह समझना है कि जो बुलिश एंगल्फिंग होता है वो एक बुलिश साइन है जो दिखाता है कि अब बायर्स यहाँ से पावर रीगेन करेंगे और बायर्स का जोन होता है सपोर्ट। तो अगर बायर्स अपने ही जोन में अगर सेलर को ओवरटेक करते हैं तो उसकी रेलेवेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो बेरिश एंगल्फिंग होता है वो एक सेलर्स का पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है। और अगर जो सेलर्स का जोन है, जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, अगर वहाँ पे सेलर्स अपनी पावर रीगेन करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस या उसकी रेलेवेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमें अगेन वही चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉपर कैंडल्स प्रॉपर जोन पे मिलें तो ही हम उन्हें कंसिडर करेंगे। बीच ट्रेंड में या आउट ऑफ नोवेयर अगर हमें ये कैंडल दिखते भी हैं, क्योंकि बहुत पॉसिबल है प्राइस है वो किसी भी तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर कोई ट्रेंड के बीच में या सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन के अलावा अगर हमें बीच में कहीं पर भी ये कैंडल दिखते हैं तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने वाले कैंडल्स को ही कंसिडर करना है। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझा होगा, and thank you for watching.